नमस्कार, टीवी नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं शिल्पा शर्मा। एलजी मनोज सिन्हा ने एक प्रोग्राम में संबोधित करते हुए ये कहा कि जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन की द्वारा जो भी परीक्षाएं यानी कि 3 परीक्षाएं जो रद्द की गई हैं, अब वो एग्जाम्स नवंबर में होंगे। एक प्रोग्राम में संबोधित करते हुए एलजी मनोज सिन्हा ने ये साफ तौर पर कहा है कि जो भी परीक्षाएं यानी कि 3 परीक्षाएं, उन 3 परीक्षाओं की बात करें तो जेई सिविल, साथ साथ अकाउंट असिस्टेंट और साथ ही साथ आपको बताते चले सब इंस्पेक्टर, ये 3 परीक्षाएं रद्द हुई थी। कारण आप सभी को पता है, इसके पीछे का कारण धांधली। ऐसे बहुत सारे नाम यानी कि फैमिली मेंबर्स की बात करें तो फैमिली मेंबर्स के नाम जो है यानी कि एक फैमिली मेंबर के 3-4 नाम जो है वो सामने आए थे। उसके चलते धांधली हुई थी, जिसके चलते इन 3 परीक्षाओं को रद्द किया गया था। और वहीं पर जांच की बात करें तो एलजी मनोज सिन्हा ने यह भी कहा कि हमने सीबीआई इंक्वायरी भी बिठाई थी और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो गिरफ्तार भी हुए हैं और गिरफ्तारियां जारी है। साफ तौर पर एलजी मनोज सिन्हा ने ये कहा है। और एलजी मनोज सिन्हा ने यह भी कहा है कि अब परीक्षाएं पूरे आधार पर होंगी, यानी कि पूरे तरीके से पूरे आधार पर की जाएंगी। साफ तौर पर उन्होंने ये कहा कि अब परीक्षाएं मेरिट की बेस पे होंगी, यानी कि आपके टैलेंट के बेस पे होगी, यानी कि आपकी मेहनत के बेस पे होगी ये परीक्षाएं नवंबर में होगी, साफ तौर पर उन्होंने कहा है। और साथ ही साथ आपको बताते चले उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में सड़कों पर, दुकानों पर बात करें, जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि सड़कों पर, दुकानों पर नौकरियां जो हैं वो बेची जाती थी। बीते समय की बात की है उन्होंने कि जिस तरीके से पहले सड़कों पर, दुकानों पर नौकरियां बेची जाती थी, लेकिन अब समय बदल चुका है। अब आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको आपका टैलेंट जो है वो दिखाना पड़ेगा, तब जाके आपको सरकारी नौकरी मिलेगी। और इन 3 परीक्षाओं की बात मैं कर चुकी हूं कि अब वो 3 परीक्षाएं दोबारा से पूरे आधार से होगी, यानी कि आपके पूरे मेरिट बेस पर ये डिपेंड करेगी कि आप कितनी मेहनत करते हैं, आप कितना अपने अंदर, आपका कितना टैलेंट है वो उभर के सामने आएगा, आप कितनी मेहनत करते हैं और नौकरी पाने के लिए आप कितने उत्साहित हैं। नवंबर में ये परीक्षाएं होंगी। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दी है। एक एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने ये कहा कि जम्मू में एक ठेले की लड़की मिठाई लेके गेट के सामने खड़ी हो गई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन जब मुझे पता चला, यानी कि एलजी मनोज सिन्हा को जब ये पता चला, तो उन्होंने उन्हें अंदर आने के लिए कहा और उन्होंने बच्ची ने मिठाई देकर उनसे ये कहा कि मुझे नहीं लगता था, मुझे उम्मीद नहीं थी कि जम्मू कश्मीर में सरकारी नौकरी मिलना आसान है। ये एग्जाम्पल दी है उन्होंने और इस एग्जाम्पल से सिद्ध होता है कि आपको और ज़्यादा कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, अपना टैलेंट दिखाना पड़ेगा, दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आपको नौकरी मिलेगी। ये एग्जाम्पल उन्होंने साफ तौर पर दी है। एक प्रोग्राम को संबोधित करते हुए ये सब उन्होंने कहा है। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले उन्होंने ये भी कहा है कि 3 सालों में उन्होंने 30,000 नौकरियां दी हैं। ये साफ तौर पर उन्होंने कहा है। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरीके से ये फैक्ट जो है वो डिनाई नहीं कर सकते, यानी कि इस फैक्ट को नकारा नहीं जा सकता कि हर किसी को नौकरी मिलना जम्मू कश्मीर में आसान है, यानी कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आपको नौकरी जो है वो मिलेगी। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि इस फैक्ट को डिनाई नहीं कर सकते, ये नकारा नहीं जा सकता कि हर किसी को नौकरी मिलना आसान है जम्मू कश्मीर में। और उन्होंने ये भी कहा है, उसके चलते उन्होंने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स की बात की है, यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम जो है वो स्टार्ट की है, जिसके चलते यूथ को रोजगार मिलेगा। जिस तरीके से बेरोजगारी की बात करें, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट, आप सभी को पता है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट इस वक्त जम्मू कश्मीर में किस बढ़ोतरी में जा चुका है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जम्मू कश्मीर में इस वक्त कितना है, उसके चलते हर कोई यही सोच रहा है कि हमें सरकारी नौकरी मिले और हम शांतिपूर्वक अपना जीवन जो है सरकारी नौकरी करें।
उसी के चलते बेरोजगारी जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और रोजगार के लिए उन्होंने ये भी कहा है कि एक स्कीम जो है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम जो है उन्होंने शुरू की है, जिसके चलते यूथ को रोजगार भी मिलेगा। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि 3 साल, जिस तरीके से मैंने पहले कहा कि 3 साल में उन्होंने ये कहा है कि 30,000 नौकरियां भी दी गई है। और मेंशन उन्होंने ये भी किया कि 3 साल में 5 लाख यूथ जो है वो प्रोवाइडेड अ चांस ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। 5 लाख यूथ को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का चांस भी दिया गया है, यानी कि स्कीम्स भी स्टार्ट की गई है। स्किल डेवलपमेंट की बात करें तो उन्होंने कहा है कि बैक टू विलेज पंचायत की बात करें तो उन्होंने कहा है कि पंचायत में 20 यूथ को लाया जाएगा, जिसके चलते यानी कि 20 यूथ जो है वो ढूंढे जाएंगे जिनके पास रोजगार नहीं है। उन्हें स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी जाएगी और उसके चलते उन्हें रोजगार मिलेगा। बेरोजगारी से कहा जाए कि बेरोजगारी को हटाने का हर एक प्रयास जो है एडमिनिस्ट्रेशन सरकार कर रही है। उसी के चलते इन्होंने कहा है कि हर किसी को रोजगार जो है वो मिलेगा। स्किल डेवलपमेंट, जिस तरीके से मैंने कहा कि स्किल डेवलपमेंट, उन्होंने कहा है कि ट्रेनिंग दी जाएगी, यानी कि बैक टू विलेज पंचायत में जाकर 20 लोगों को, यानी कि 20 यूथ को जिनके पास रोजगार नहीं है उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। स्किल डेवलपमेंट की, माफ़ कीजिएगा, स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी जाएगी और उसके चलते उन्हें रोजगार मिलेगा। और उन्होंने ये भी कहा है, जिस तरीके से मैंने पहले कहा कि 3 साल में 30,000 लोगों को, यानी कि यूथ को नौकरियां भी दी गई है। लेकिन इस बात को नहीं नकारा जा सकता कि हर किसी को नौकरी मिलना आसान है, यानी कि हर किसी के पास नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है। इसीलिए एक स्कीम जो है, यानी कि हर प्रकार की स्कीम, हर प्रकार की कोशिश की बात करें तो सरकार जो है वो हर प्रकार की कोशिश कर रही है कि यूथ को रोजगार मिले, वो बेरोजगार ना हो, जिसके चलते वो अपनी रोजी रोटी जो है वो कमा सके। साथ ही साथ आपको फिर से बताना चाहेंगे कि नवंबर में अब वो 3 परीक्षाएं होंगी, जिसके चलते रद्द परीक्षाएं जो की गई थी अब वो नवंबर में होंगी। और अब फिर से आपको बताते चले पूरे आधार, यानी कि आपका टैलेंट, आपकी मेहनत जो है अब मेरिट बेस पे होगा, यानी कि जो भी रिजल्ट निकल कर सामने आएगा वो मेरिट बेस पे होगा। और अब ये भी कहा गया है कि नौकरियां जो है अब वो दुकानों या सड़कों पर नहीं बेची जाएगी। बीते समय की जिस तरीके से उन्होंने बात की है कि जिस तरीके से पहले नौकरियां सड़कों पर बेची जाती थी, लेकिन अब समय बदल चुका है। आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, उसके चलते आपको नौकरी मिलेगी। आने वाले समय की बात करें तो क्या आने वाले समय में फिर से धांधली देखी जाएगी या नहीं देखी जाएगी? आपकी क्या कुछ राय है? अपनी राय जो है वो जरूर बताइएगा। जाते जाते मैं फिर एक बार दोहराना चाहूंगी कि 3 परीक्षाएं, यानी कि जेई, सिविल, अकाउंट असिस्टेंट और साथ ही साथ एसआई, ये 3 परीक्षाएं रद्द की गई थी। अब ये परीक्षाएं नवंबर में होगी। देखते रहिए टीवी नेटवर्क में अपडेट के साथ, शिल्पा शर्मा के साथ।